हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो आज है नवमी। तो आज हो जाएंगी माता रानी विदा। तो मैंने शुरू कर दी है माता रानी के भोग बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ हलवा, जो माता रानी का बहुत ही पसंद होता है माता रानी को। तो हलवा बनाने के बाद मैं बना दूँगी सब्जी साथ के साथ ही। तो सुबह मैंने जल्दी उठ के घर का सारा काम ख़त्म कर लिया था और मुझे मंदिर पर भी जाना था। तो वहाँ आज के दिन सबसे पहले दिन और आज के दिन कुछ ज़्यादा ही लंबी भीड़ होती है, और अष्टमी के दिन भी। तो 2-3 दिन तो करीब वहाँ टाइम लग ही जाता है, 1 घंटे का लाइन में लगे लगे। तो इस वजह से मैंने सुबह जल्दी नंबर लगा दिया था खाना पीना बनाने का। तो यहाँ मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने रख दी है, और इसके बाद मैं लगा दूँगी आटा, और साथ ही मैं बना दूँगी रायता भी। तो ये सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और इसमें मसाले वगैरह डाल के तो इसको मैं ढक के रख दूँगी, ये तब तक बनेगी और जब तक मैंने आटा वगैरह लगा लिया था। तो यहाँ मैंने शुरुआत कर दी है पूड़ियाँ सेकने की। तो पूड़ी मैं केवल इतनी ही बनाऊँगी जितनी मुझे ज़रूरत है। तो केवल पूजा के लिए मतलब, और 8 पूड़ी जिसमें माता रानी की होंगी, अठावरी जिसे कहते हैं, और गाय के लिए और भोग के लिए। बस केवल इतनी ही बनाऊँगी और उसके बाद मुझे करनी है पूजा। तो यहाँ अग्यारी भी मेरी लगभग हो ही चुकी है। अभी इसमें हल्का-हल्का सा धुआँ हो रहा था, तो मैंने सोचा कि तब तक मैं थोड़ी-सी पूड़ी और सेक देती हूँ, और ये बनेंगी तब तक ये अग्यारी भी हो जाएगी, और इसके बाद मैं करूँगी पूजा माता रानी की। तो यहाँ मैंने शुरू कर दिया है अब अपनी पूजा। तो यहाँ सबसे पहले मैं कर रही हूँ अग्यारी, और जो घर की जो मेरे भगवान जी की जो पूजा थी निलाने-धुलाने की, वो मैं पहले ही कर दी थी मैंने, नहाने के तुरंत बाद ही। तो अब मैं यहाँ बस केवल माता रानी की अग्यारी ही करूँगी। तो बस अग्यारी करके और फिर मैं जाऊँगी मंदिर। तो जी यहाँ मैं जा रही हूँ बाइक से, क्योंकि मंदिर है दूर और वहाँ लगी होती है लाइन, तो काफ़ी देर लग जाती है। तो देखिए मैं यहाँ पहुँच गई हूँ मंदिर पर, और कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और यहाँ लाइन में लगे लगे मुझे करीब आधा पौन घंटे के करीब हो गया होगा। और इसके बाद मैं घर पे गई थी पूजा करने के बाद। तो वहाँ मेरे घर पहुँच गए थे तब तक कन्या लांगुरा। तो ये देखिए कन्या लांगुरा घर पर आ चुके हैं, और इन शुरू हो चुका है इनका भोग पूजन। तो यहाँ मेरे कन्या लांगुरा बैठे हैं, अभी आने भी रह गए थे, तो मैंने कहा तब तक इनको ही बैठा देती हूँ। तो देखिए ये और भी आ गए हैं। तो जी ये कन्या लांगुरा भोजन करने के साथ साथ मुझसे बातें भी करते जा रहे थे। मैं कभी कभी बाहर आके और यहाँ इनसे कुछ बातें भी कर जाती थी। तो ये मेरा बड़ा वाला बेटा जो है, ये इनके लिए परोस रहा था पूड़ी वगैरह जो भी इन्हें ज़रूरत थी वो। तो देखिए ये बच्चे अभी खाना खा रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं इस समय। और आज तो इनकी जम के पूजा हो रही है, तो ये बहुत खुश हैं। सबसे ज़्यादा खुश हैं कि इनको बाद में जो दक्षिणा मिलती है उसके लिए। तो कुछ बच्चे तो आके पूछते हैं कि आप क्या दोगी आंटी। होते ही हैं कुछ बच्चे इतने एक्टिव। तो यहाँ देखिए चल रहा है भोजन इनका, और उधर मैं बना रही हूँ, तो और बच्चे मेरे इनको परोस के खिला रहे हैं।
यहाँ बच्चों ने लगभग खाना खा लिया है, तो अब मैं इनको लगा के इनका तिलक वगैरह तो कर दूँगी इनको विदा। बच्चे और भी रह गए थे, मैंने कई सारे बच्चों को न्योता दिया था कल, लेकिन वो नहीं आ पाईं क्योंकि वो बेटियां जो हैं, एक तो मेरी देवरानी की ही बेटी थी, वो भी नहीं आ पाईं, वो कहीं और गई हुई थी। तो उनसे मैंने फ़ोन करके बुलाया भी, तो उन्होंने कहा कि वो अभी यहाँ है ही नहीं, पता नहीं वो सुबह से घर आई ही नहीं है, कहाँ कहाँ घूम रही है पता ही नहीं है। तो वो अभी आनी बाकी थी, तो मैंने कहा तब तक मैं इनको कर देती हूँ। तो इनकी पूजा वगैरह करके मैंने इनको कर दिया है विदा। और उसके बाद फिर बच्चों ने और उसके पापा ने भी खाना खाया। तो यहाँ देखिए बच्चे अब जा रहे हैं, और जो बेटियाँ हैं मेरी देवरानी की वो भी अभी आएंगी। तो तब तक ये बच्चे, मैंने कहा अब तो कोई बात नहीं, पूजा तो हो ही चुकी है, इतनी कन्या लांगुर तो हो ही चुके हैं, वो जब आएंगी तब खा लेंगी, और तब तक आप अपना खाना पीना खा के निकल जाओ गांव के लिए। तो ये यहाँ अब तीनों जो पापा बेटा हैं खा के खाना, और वो निकल जाएंगे गांव के लिए। इधर पापा जी भी पहले ही सुबह ही गांव चले गए थे, आज वहाँ काम चल रहा है ट्यूबवेल पर, तो वहाँ किसी न किसी का होना भी ज़रूरी है, तो इसलिए कोई ना कोई तो जाता ही है वहाँ, या तो पापा जी चले जाते हैं या ये चले जाते हैं। लेकिन आज मेरी पूजा वगैरह ये ड्यूटी से आए थे, तो पापा जी ही सुबह चले गए थे, तो उनके लिए मैंने लगा दिया टिफ़िन, और ये उनका टिफ़िन ले जाएंगे, और खुद तीनों ही खाना खा के अब निकल जाएंगे। उसके बाद मुझे करनी थी घर की साफ़ सफाई, रसोई की, किचन की। तो सफाई करने के बाद फिर मैंने भी खाना खा लिया था, और अब मुझे जाना था, एक मेरे ही पड़ोस में जा रही थी चाव लेके उनके गांव में। तो वो कई दिन से कह रही थी कि मेरे साथ चलना, तो मैं उनके साथ जाऊंगी अब चाव में गांव के लिए। तो खाना पीना मेरा लगभग हो ही चुका है यहाँ। तो जी काम मेरा सारा हो चुका है, और कन्या लांगुरा भी जा चुके हैं, और रसोई वसोई का मैंने सारा काम कर दिया है। और इस समय हो रहा है 11 बजे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 11 बज चुके हैं, और 11 बजे तक मेरा पूरा काम लगभग ख़त्म हो चुका है, और मैंने भी खाना खा लिया है। तो 8-9 दिन के बाद खाना खाया है, तो अब खाना खा के फिर एकदम से नशा सा हो रहा है। लेकिन अभी मुझे सोना नहीं है, यहीं पड़ोस में ही माता की चौकी है, और वहाँ मुझे भजनों में जाना है, तो वहाँ के लिए मैं हो जाती हूँ अब तैयार। और ये देखिए बच्चे भी खा पी के आराम से लेटे हुए हैं। तो इसके बाद फिर मैं, मेरी जो पड़ोसन है, मैं उनके साथ चली गई थी तैयार होके उनके गांव में, वो चाव लेके गई थी, पास ही था उनका गांव, तो वहीं सीधे मिलती हूँ मैं अब आपको गांव चाव में। तो मैं निकल ही रही थी वहाँ चाव में जाने के लिए, तभी ये मेरी देवरानी की बेटियाँ आ गई थी। तो फिर मैं कुछ देर इनके पास बैठकर और इनसे बातें करने के बाद फिर गई थी मैं सीधे चाव में। तो जी आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो, अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक और शेयर करना। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय, राधे राधे।